उनसे मैं मास्टर क्वेश्चन पूछूंगा। परिवर्तन करो या सर के बल खड़े हो जाओ, जनता का मन परिवर्तित नहीं होने रहा है। जनता ने उत्तराखंड की अरे जनता क्या करेगी, वो जनता पर ही रहने दीजिए ना रविंद्र जुगरान। मगर आप देखिए धोखे में रखा और आपकी क्या भूमिका है इसमें? शांत शांत। बीजेपी पक्ष, कांग्रेस विपक्ष, आपकी यस रविंद्र जी, इनकी रुखसती का लंबे समय से जनता को इंतजार था। बड़ा सवाल यह है कि जो आने वाला है क्या उसका भी दामन साफ होगा या बेदाग होगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए लंबे समय से ये कह रही थी कि नो वर्क चीफ मिनिस्टर, नो आउटपुट चीफ मिनिस्टर, और ये जो जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात पर मोहर लगा दी, जनता की बात पर मोहर लगा दी, और ये 4 साल ये तो बड़ी ईमानदार पार्टी हो गई फिर तो आपके हिसाब से। कुशासन हुआ है, खुद करप्शन पार्टी हुआ भी है, मानती है। ये जो कुशासन और करप्शन हुआ है इसके लिए माफी बीजेपी को मांगनी पड़ेगी। ये 4 साल खराब हो गए नौजवानों के, महिलाओं के, राज्य की जनता के। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए रविंद्र भाई आप सरकार के ऊपर। पूरी बात तो बोलने दीजिए, बीच में इंटरप्ट क्यों करते हैं? इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। पूरा इंटरप्ट क्यों करते हैं बीच में? ये ऐसे कैसे काम हो पाएगा? बात कैसे करेंगे हम लोग? अपनी बारी में बोलिए प्लीज। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि एक भी आरोप तय नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए आज तक। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो कल ही शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने सीबीआई का उनके खिलाफ इंक्वायरी के जांच के आदेश किए थे, वो प्रकरण है, पेंडिंग है, अपने आप में सबसे बड़ा प्रकरण है। चीफ मिनिस्टर के सलाहकार ओएसडीज पे लगातार बड़े आरोप करप्शन के लगते रहे हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड जो मिनिस्टर हरक सिंह रावत है, जबरदस्त आरोप है। भेड़ और ऊन मंत्रालय में मेनका गांधी जी का लेटर है। छात्रवृत्ति घोटाले में भयंकर आरोप हैं जो कोर्ट में सिद्ध हो रहे हैं। अरे रविंद्र जी, बीजेपी के ही अनेक लीडर जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, रविंद्र जी जेल पे आना पड़ा है। रविंद्र जी तो रविंद्र जुगरान जी, ओके 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 ओके, आपकी बातों को सही मान लिया जाए तो फिर तो पार्टी बड़ी ईमानदार है भाई, अपने सीएम तक को नहीं बख्शती है, अपने सीएम तक को नहीं बचाती। अगर आपकी बात को माना जाए तो बीजेपी ने तो पराकाष्ठा कर दी ईमानदारी की। पार्टी को तो अपना मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा जब इतना हल्ला। अगर ये वजह है आप जो कह रहे हैं तो निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना। अनुपम, नहीं निर्णय लेना पड़ेगा, इसका मतलब कि पार्टी को भी नहीं बचा रहे हैं, अपने सीएम तक को नहीं बचा रहे हैं, अगर आप ही की बात को माना जाए तो। ओके गर्मा जी मैं आऊंगा। अनुपम अब तो बड़ा सवाल लाख टके का ये है, अब तो लाख टके का ये है सवाल इस वक्त अनुपम कि अब अगला चेहरा कौन होगा। अब ये बात मैं अगर वीरेंद्र जी से पूछूं तो वो तो बताएंगे नहीं, वो तो बोलेंगे कि कल विधायक दल में तय होगा, मगर आपको भी पता है कि तय तो हो चुका होगा आप तक। देखिए अजय, ये इनफैक्ट इस सवाल का जवाब तो हम पत्रकार क्या पूरे बीजेपी के तमाम नेता भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि बीजेपी में कुछ एमपीज का भी नाम चल रहा है, जो लोकसभा के एमपीज हैं यहाँ से, उनका भी नाम चल रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ विधायकों में से चल रहा है। बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि अगर वो कोई नॉन विधायक में से अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा पिक करती है तो उसको 2 चुनाव का सामना करना पड़ेगा। एक, अपने जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो लाएंगे, अगर एमपी में से लाते हैं उसके लिए सीट ढूंढनी पड़ेगी, किसी विधायक को बैठाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ उपचुनाव कराना पड़ेगा और लोकसभा का उपचुनाव अलग कराना पड़ेगा। अगर विधायकों में से बनाते हैं तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। और ये सब इन एक्सपेरिमेंटों के बीच पार्टी के पास कुल 8-9 महीने का समय बचा है जिसमें वो काम कुछ कर सकें और जनता के सामने दोबारा जा सकें। तो समय बहुत कम है, तो मुझे ये लगता है कि विधायकों के बीच से ही संभवतः पार्टी पिक करना पसंद करेगी। और इसके बीच में ये जरूर देखेगी कि कास्ट का इक्वेशन बैलेंस हो जाए, रीजन का इक्वेशन बैलेंस हो जाए, जो एक सदा सा फार्मूला रहा है प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों इस फार्मूले पे काम करते रहे हैं। और कल भी जब अगर ये पार्टी विधायक दल की बैठक होती है तो मुझे लगता है उसमें इसी पे तय होगा। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है अजय, वो ये है कि इतना भारी मैंडेट मिला था 2017 में बीजेपी को 57 विधायकों का, तो ये बिल्कुल रॉक सॉलिड टाइप की गवर्नमेंट थी।
इसको कोई खतरा नहीं था, कहीं कोई इंस्टेबिलिटी नहीं थी, फिर भी इसके चीफ मिनिस्टर को जो है हटाना पड़ा 4 साल से भी पहले, और एक नया आप चेहरा लाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो चेहरा अगले 8-9 महीने में कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे पार्टी को एक साथ लेके चलेगा और जनता के सामने जाएगा। ये जो सवाल की बौछारें हैं वो उन पे भी पड़ेंगी कि आपके चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ा, करप्शन पे हटाना पड़ा, नॉन परफॉर्मेंस में हटाना पड़ा, क्या जरूरत रही। तो बीजेपी के जो भी नया चेहरा आएगा उसको ये जवाब भी देने पड़ेंगे। 20 साल में ये 10वां मुख्यमंत्री होगा जो अब आएगा। अजय, वीरेंद्र बिष्ट जी सुन रहे हैं ना आप? तो मैं सुन रहा हूं, आप ऐसे नहीं काम चलेगा, दाएं बाएं आप बहला देंगे लोगों को। बड़े 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 होशियार होते हैं लोग, जनता पब्लिक को ना सब पता होता है कि आप क्या सही बोल रहे हैं, क्या मजबूरी में बोल रहे हैं, क्या असल में बात है, सब समझता है सब वीरेंद्र जी। तो अब कुछ असलियत आप भी खोलिए ना, ताकि आपकी बातों पर लोग भरोसा करें। अजय जी, जनता का हम पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास करती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व दिया जाता है, दायित्व भी होता है। हमारे यहाँ ना कोई विद्रोह होता है, जो दायित्व निर्माण किया जाता है। वीरेंद्र जी एक चीज बताइए, मैं आप सवाल को थोड़ा और सीधा करता हूं। वीरेंद्र जी आपके मुश्किल को आसान करते हुए मैं ही रख देता हूं। ये आपको पार्टी को भी पता रहा होगा कि इस वक्त चेहरे को बदलना ही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पैदा करेगा, फिर भी ये रिस्क पार्टी ने लिया। इसका मतलब अंदरूनी मजबूरी इतनी ज्यादा हो गई थी, पार्टी में कलह इतनी ज्यादा हो गई थी, विद्रोह इतना ज्यादा हो गया था, इसलिए ये कदम इस वक्त उठाना पड़ा। आंतरिक कलह नहीं था अजय जी, ऐसा कोई आंतरिक कलह नहीं था। पार्टी को लगा कि इन्होंने 4 साल डिलीवर किया है और अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, इनका उपयोग कहीं और किया जाएगा। पार्टी निश्चित रूप से उनका लाभ लेगी, उनको उनके अनुभव के आधार पर उनको काम देगी। हमारे यहाँ काम दिया जाता है और पार्टी उनका सम्मान करती है। केंद्र के सभी नेताओं ने कहा भी है कि त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में अच्छा काम राज्य में हुआ है, विकास अच्छा हुआ है, उन्होंने अच्छा डिलीवर किया है। अब पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा हम उसको पालन वाले हैं। ठीक है, और अभी जी ओके गरिमा जी क्या वो 2013 की आपदा को याद कीजिए, 3 साल तक थे विजय बहुगुणा साहब सीएम, क्या वो बड़े बेकार सीएम थे इसलिए बदलकर हरीश रावत जी को लाना पड़ा था?